हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं सामने आई हूं और ये अपडेट रहने वाली है हमारे मध्य प्रदेश के भाई और बहनों के लिए, यानी कि एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट आप लोगों के लिए है जिसको मैं आज साझा करूंगी। आप सबको पता है जितने भी टीचिंग लाइन के एग्जाम है आप लोगों के, उसके अंतर्गत दो आपके होते हैं एग्जाम, यानी कि आपके पात्रता परीक्षा होती है, फिर आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने ये विचार किया है और निर्णय पर पहुंचे हैं कि 30,000 पदों पर होने वाली एमपी की जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। यानी कि अब आपको एमपी में एमपी टेट के माध्यम से ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं, डायरेक्ट अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं कि केवल पात्रता टेट से होगी अगर भर्ती है। आपके तीनों ही वर्गों की परीक्षाएं, 30,000 पद इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलते हैं। ये न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है साथियों। क्यों? आप सबको पता है, राजस्थान हो चाहे आपके हरियाणा में हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार भी देख लो, सब जगह आपके जैसे पात्रता परीक्षा होती है। जैसे यूपी में यूपी टेट हो गया, फिर सुपर टेट हो गया। राजस्थान में जैसे रीट हो गया, फिर रीट मेंस हो गया। तो सबके पात्रता परीक्षा के साथ साथ मेंस का पेपर लगता है। लेकिन ये निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी खुशखबरी इसको अपन कह सकते हैं। आप सबको भली भांति से पता है, 2018 में सरकार पहले पात्रता परीक्षा के आधार पर ही मध्य प्रदेश में वैकेंसी करवा रही थी, लेकिन 2024 में अब पात्रता के साथ साथ में आप लोगों के मेंस की परीक्षा भी होती थी। लेकिन फिर से एक बार ये देखिएगा, अपन न्यूज के माध्यम से चलते हैं कि विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव, जल्द जारी होंगे आदेश। यानी कि अब शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ली जाएगी। अर्हता मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपके पात्रता की परीक्षा ली जाएगी। और आप बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम अगर परीक्षा सिर्फ पात्रता होगी तो सिलेक्शन का आधार क्या होगा, कैसे किस आधार पर हम लोग सेलेक्ट होंगे। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं, जिस भी कैंडिडेट के इस पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, यानी कि आप लोगों के सबसे हाईएस्ट नंबर पर जो आएंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूलों में टीचिंग वैकेंसी होने वाली है, उनमें अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा ही पास करनी होगी और उसी के आधार पर ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। बहुत अच्छी बात है। और उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा तक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। ये 2018 में भी हुई थी एक बार, फिर 2023 और 24 में, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है 2018 में जो हमारा मॉड्यूल था, जो हमारा पेपर का पैटर्न था, हम अब वापस उसी आधार पर चलेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी पहल है ये। दूसरी बात यह कि सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता जो है वो 2 साल रहने वाली है। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, यानी कि अब आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी पात्रता परीक्षा जरूरी है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। इससे शिक्षकों का स्तर सुधरता है, एजुकेशन में सुधार आता है। तो ये पहल भी अपने आप में बहुत अच्छी तैयारी है। देखो, अब आपको ये इन्होंने क्यों किया है, ये इन्होंने इसलिए किया है, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है, एमपी सरकार का ये मानना है कि 2 पेपर के पैटर्न में बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, परीक्षाएं 2 होती है, फॉर्म 2 बार भरना पड़ता है जिसका शुल्क लगता है। तो ये जो अतिरिक्त शुल्क है इससे हम बचेंगे और पात्रता परीक्षाओं को ही चयन की परीक्षा मानकर बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर टीचर बनने का आप लोगों का सपना है तो इससे बेहतरीन मौका और क्या होगा। तो ये वैकेंसी जुलाई अंत तक, बोला है कि जुलाई एंड तक हम कैसे भी करके आपका ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और वैकेंसी आपको 30,000 पदों पर जल्द ही देखने को मिलती है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी देखो, इसमें मेन जो बात है इस पूरे न्यूज की पेपर में वो ये है कि जितने भी एमपी के बच्चे हैं उन सभी को अब अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। जब सरकार एक्टिव मोड पे है तो आप लोगों के लिए भी ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो
शिक्षकों की भर्ती जो होगी, अब आपके सिर्फ और सिर्फ आपको टेट परीक्षा पास करनी है, आपके मेंस का पेपर नहीं होगा, तो ये अपने आप में वही आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन यूपी के अंदर आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट और सुपर टेट दोनों होता है, राजस्थान में भी दोनों परीक्षाएं आयोजित होती है, जो कि आगे आपको पता है यूपी में और राजस्थान में भी वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों के लिए जो ये मौका है वो बहुत बेहतरीन मौका है, अपनी तैयारी को बहुत जल्दी से शुरू कर सकते हैं आप। और शिवी एजुकेशन हब परिवार आप लोगों के साथ हमेशा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई न्यूज आपको हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दिया है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको किसी भी वैकेंसी की तैयारी से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट आप लोगों के सामने आता रहता है। तो आप जुड़े रहिए ताकि आपको शिक्षा जगत में होने वाली प्रत्येक इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।